महाकुंभ एक भव्य तमाशा है। ये आस्था का प्रमाण है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। महाकुंभ धरती पर सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। यह हिंदू आस्था और एकता का प्रतीक है। महाकुंभ उत्सव का समय है। यह आत्मचिंतन का समय है। यह अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ने का समय है। हवा धूप और मंत्रों से भरी होती है। ऊर्जा साफ महसूस होती है। महाकुंभ एक अविस्मरणीय अनुभव है। कुंभ मेला कोई एक इवेंट नहीं है। यह एक साइकिल फॉलो करता है। यह साइकिल खगोलीय गतिविधियों पर आधारित है। 3 तरह के कुंभ मेले होते हैं। ये हैं अर्ध कुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ। अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है। महाकुंभ हर 12 साल में होता है। पूर्ण कुंभ सबसे भव्य होता है। यह हर एक 144 साल में एक बार होता है। हर कुंभ का हास होता है। हर एक आध्यात्मिक शुद्धि का मौका होता है। महाकुंभ की जड़ें प्राचीन हैं। इसकी उत्पत्ति मिथोलॉजी में छुपी है। कुंभ मेले का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इनमें वेद और पुराण शामिल हैं। ये ग्रंथ एक खगोलीय घटना की बात करते हैं। इस घटना से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। कुंभ मेले को औपचारिक रूप से आदि शंकराचार्य ने ऑर्गेनाइज किया था। वे एक महान हिंदू दार्शनिक और सुधारक थे। उन्होंने 4 कुंभ मेला साइट्स स्थापित की। ये साइट्स प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्थित हैं। महाकुंभ इन पवित्र स्थानों पर होता रहता है। कुंभ मेले की कहानी हिंदू मिथोलॉजी से जुड़ी है। इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से होती है, जो कॉस्मिक ओशन का चर्निंग था। यह चर्निंग एक बहुत बड़ी घटना थी। इसमें देवता और असुर दोनों शामिल थे। मंथन से अमृत निकला, जो इमॉर्टैलिटी का नेक्टर था। इस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गए। इस भयानक युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने बीच बचाव किया। उन्होंने असुरों को ट्रिक किया और देवताओं के लिए अमृत सुरक्षित किया। सेक्शन 5 प्रयागराज, 3 नदियों का संगम। कुंभ मेला 4 जगहों पर होता है, लेकिन प्रयागराज को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा 3 नदियों के यूनिक संगम की वजह से है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती यहां मिलती है। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम को बहुत पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान यहां स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इससे मोक्ष मिलता है, यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। सेक्शन 6 शाही स्नान, एक पवित्र अनुष्ठान। कुंभ मेला रिचुअल बेथिंग का समय होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शाही स्नान। यह नागा साधुओं द्वारा किया जाता है। वे रिवेरेड साधु होते हैं जो दुनियावी चीजों का त्याग कर देते हैं। नागा साधु डिवोटीज के जुलूस का नेतृत्व नदी में करते हैं। वे स्पेसिफिक शुभ समय पर स्नान करते हैं। शाही स्नान देखने लायक होता है। यह आस्था और भक्ति का पावरफुल प्रदर्शन होता है। लाखों लोग पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रिक होती है। सेक्शन 7 आस्था की एक रंगोली। महाकुंभ में अनुष्ठान और प्रथाएं। महाकुंभ सिर्फ नहाने से बढ़कर है। ये डाइवर्स रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस का मेल्टिंग पॉट है। तीर्थयात्री प्रार्थना, चांटिंग और मेडिटेशन करते हैं। वे धार्मिक प्रवचन सुनते हैं। वे चैरिटेबल कामों में भाग लेते हैं। माहौल आध्यात्मिकता से भरा होता है। हवा भजनों के चांटिंग से गूंजती है। महाकुंभ आस्था की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के महत्व की याद दिलाता है। सेक्शन 8 आध्यात्मिक महत्व, मोक्ष की ओर एक कदम। महाकुंभ का हिंदुओं के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह ग्रेट स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का समय माना जाता है। पवित्र जल पापों और कार्मिक इंप्यूरिटीज को धो देता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्यूरिफिकेशन इंसान को मोक्ष के करीब लाता है। महाकुंभ जीवन की ट्रांजिएंट नेचर की याद दिलाता है। यह इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन को इनकरेज करता है। यह भौतिक चीजों से डिटैचमेंट को इनकरेज करता है। यह आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, महाकुंभ की स्थायी विरासत।
महाकुंभ एक यूनिक और ऑ इंस्पायरिंग इवेंट है। यह आस्था की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। यह हिंदू आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। महाकुंभ आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के महत्व की याद दिलाता है। महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा। यह लाखों लोगों को आस्था और सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर अट्रैक्ट करता रहेगा। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक वाइब्रेंट प्रतीक बना रहेगा। और ज्यादा अमेजिंग कंटेंट के लिए फैक्ट बज़ को सब्सक्राइब करो। क्यूरियस रहो दोस्तों।